नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दामिनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहत की बात नाड़ी वैद्य के साथ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी, जिन्हें 65 सालों का खानदानी अनुभव है और मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित है। आपको वो बताएंगे कि वात रोग यानी कि जोड़ों के दर्द से कैसे निदान पाया जाए और आयुर्वेद में इसका इलाज क्या है। तो देखिए हमारा ये कार्यक्रम। नमस्कार, देश न्यूज़ के सभी दर्शकों को सुप्रभात। आज हम बात करेंगे वात रोगों की कि वाकई वात रोग क्यों होते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये वात रोग पता ही नहीं होगा, लेकिन आयुर्वेद की यदि हम बात करें तो आयुर्वेद में 3 दोष प्रमुख होते हैं, जिसमें कफ पित्त वात, इन 3 दोषों के आधार पर ही लगभग 148 रोग होते हैं। मतलब शरीर में यदि कोई भी रोग है और कोई भी बीमारी है तो ये तीनों प्रकार के जो कफ पित्त वात दोष होते हैं, ये जो 3 दोष शरीर में हैं, इन्हीं की वजह से सारे रोग होते हैं। तो दोषों की स्थिति हमारे शरीर में कैसी है, ये सही तरीके से यदि हमें डिफाइन करना है तो वो जो एक्चुअल सही नाड़ी वैद्य होते हैं, जिनको नाड़ी का ज्ञान होता है, और ये पुरातन काल से हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं तो उनमें भी जो औषधियाँ जड़ी बूटियाँ हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा बताई गई हैं, तो ये नाड़ी के हिसाब से ही दवाइयों का भी चयन होता है। यदि नाड़ी सही तरीके से, नाड़ी का ज्ञान जिन वैद्यों को होगा, वह रोग की पहचान कर लेंगे कि कौन सा दोष बढ़ा है, तो उनमें औषधियाँ कौन सी देना है, उनमें औषधियों की मात्रा कैसी होगी, इन सब का ख्याल रख के और फिर औषधि का निर्माण होता है, तभी वह औषधि काम करती है। अन्यथा बाज़ार में बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ और भी हैं, तो बिना नाड़ी परीक्षण के और बनी हुई दवाइयाँ यदि रखें, उनका सेवन करते हैं तो ये दोष शांत नहीं होते, बीमारियाँ ठीक नहीं होती। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि पहले हमारे दोष के बारे में ज्ञान लेना चाहिए, उसके बाद ही दवाइयों का सेवन करना चाहिए। तो वात दोष, अब देखिए हम बात करते हैं कि जो वात दोष बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है। वात दोष जो बढ़ता है, इसका एक प्रमुख कारण होता है, वह वायु और आकाश 2 तत्वों से मिलकर बना है। इन्हीं 2 तत्वों की प्रधानता हो जाती है हमारे शरीर में, इसकी वजह से वात बढ़ता है। और वात रोग यदि आपके शरीर में बढ़ गया तो वात रोग से लगभग 80 प्रकार की बीमारियां, 80 प्रकार के रोग आपके शरीर में होने तय हैं। और 80 प्रकार के जब रोग होंगे तो उनमें कौन कौन से, 80 तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, फिर भी वात रोग लगभग 5 प्रकार के होते हैं। और इन 5 प्रकार के वात दोषों में कौन सा दोष बढ़ा है, ये जो नाड़ी वैद्य होते हैं वही बता सकते हैं। तो वात दोष के लक्षण कुछ थोड़ा सा हम देख लें, लक्षण पे बात कर लें। यदि वात दोष बढ़ेगा तो लक्षण क्या आएंगे, क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य लोग हैं, उनको पता नहीं कि वात दोष में लक्षण क्या होते हैं और वात होता क्या है। तो इसके जो लक्षण आएंगे तो आप देखेंगे कि जिस भी व्यक्ति के अंदर वात रोग की प्रधानता हुई तो उसमें चंचलता होगी, चिड़चिड़ापन होगा, जल्दी जल्दी बोलने वाला व्यक्ति होगा, गुस्सा जल्दी आएगा, चीज़ों को समझ के और उसके बाद कम ही समय में वह व्यक्ति उन चीज़ों को भूल जाएगा, ऐसे कुछ लक्षण होंगे। या जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो जल्दी जल्दी पैर हिलाएगा, पैर हिलते हुए रहेंगे। इसके अलावा कुछ और भी विशेष लक्षण होते हैं, जैसे शरीर में रूखापन होगा, नमी होगी, ठंड के प्रति ये लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। जैसे ही ठंड आती तो ठंड से डरना चालू कर देते हैं और ठंड का प्रकोप भी जल्दी होता है। बाल, नाखून, दांत, इनमें रूखापन समझ में आएगा। तो ये प्रमुख लक्षण होते हैं। इसके साथ में और परेशानियां क्या क्या आएंगी यदि वात दोष बढ़ जाएगा। ये तो लक्षण हो गए, ये दिख सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर वात रोग बढ़ जाएगा तो उसको समस्या क्या होगी, तकलीफ क्या होगी। तो पहली तकलीफ तो होती है जॉइंट्स पेन होते हैं। वात रोग बढ़ा अर्थात आपके शरीर में दर्द होगा। इसके अलावा अब दर्द भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जॉइंट्स पेन यानी बॉडी में पेन हो सकता है, जोड़ों में दर्द, जो मतलब गठिया भी इसी से होता है,
रोमियो और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रकार, घुटनों का दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, पीठ का दर्द हो गया, ये जितने भी प्रकार के दर्द होते हैं ये वात रोगों से ही होता है। तो वात रोग बढ़ा है तो इसको संतुलित करने की भी कुछ चीज़ें होंगी, बिल्कुल है, आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके पहले जो हम खान पान में गड़बड़ी करते हैं, हम अपनी दिनचर्या में कुछ भी यदि गड़बड़ी करते हैं, उसकी वजह से वात रोग बढ़ता है। अब कुछ लोगों को हम देखते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा यात्राएं करते हैं, शरीर में जब झटके लगते हैं, इसकी वजह से वात दोष बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का सेवन करना, इससे भी वात रोग बढ़ता है। देर रात तक जागने से भी वात रोग बढ़ जाता है। साथ ही खट्टे पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना, जैसे अचार, मिर्च मसाले, इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा सेवन जो भी व्यक्ति करेगा उसके शरीर में वात बढ़ेगा। इसके साथ ही कुछ और भी खाद्य पदार्थ होते, जैसे कुछ अनाज होते, मोटे अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, इन साबुत अनाजों का यदि ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भी वात रोग बढ़ जाता है। अब साथ ही कुछ चीज़ों का और हम यदि फोकस करें कि हाँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, साबुत अनाजों में तो 3 प्रमुख हो गए, इसके अलावा भी जैसे कच्चे केले नहीं लेने चाहिए आपको। सब्जियों में जो चीज़ें नहीं लेने वो तो कच्चे केले हो गए, साथ में ब्रोकली हो गई, गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, और इसके अलावा भिंडी हो गई। इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। जिनका वात बढ़ा उन्हें तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। या आपकी औषधियाँ चल रही हैं, इलाज चल रहा है, तो भी इन चीज़ों की मनाही रहती है, और आयुर्वेदाचार्य वैद्य होते हैं वो मनाही करते हैं कि खट्टी चीज़ें नहीं खाना, ठंडी चीज़ें नहीं खाना। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा परहेज़ हम करते हैं। लेकिन खाना क्या क्या है, खाने में जो प्रमुख चीज़ें हैं, तो पहले तो हम जो दिनचर्या हमारी होती है उसको ठीक करेंगे। तो गुनगुनी चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा लें, जैसे गुनगुना पानी पीना है आपको। इसके अलावा जो तेल और घी होते हैं, जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा लेना, क्योंकि आपके शरीर में सूखापन आ चुका है। अब यदि सूखापन है तो उसको दूर करने के लिए गाय का घी ले सकते हैं, भैंस का भी घी ले सकते हैं, और दूध से बनी जो चीज़ें हैं वो भी आप ले सकते हैं, और मट्ठा ले सकते हैं। और दही यदि लें तो दोपहर में लेना है, रात में और सुबह दही नहीं लेना आपको। अचार से परहेज रखना, अचार नहीं लेना है। इसके अलावा जो लहसुन होते हैं, लहसुन की 1-2 कलियां आप खा सकते हैं, कच्ची कलियों को छील करके और गुनगुने पानी से ले सकते हैं। यह भी बहुत अच्छी औषधि है वात दोष को समाप्त करने के लिए। शहद में, चूँकि शहद की तासीर भी गर्म होती है, देखिए हम बता दें जो भी औषधीय चीज़ें हैं और जो खाद्य पदार्थ हैं, ये भी सब औषधि गुणों वाले होते हैं। तो सभी की तासीर होती है, प्रकृति होती है, कोई गर्म प्रकृति का होगा तो कुछ ठंडी प्रकृति की चीज़ें होंगी। तो यदि वात दोष बढ़ा हुआ है तो चूँकि यह शीतल होता है तो गर्म चीज़ें हमें लेना है। तो जो गर्म प्रकृति की चीज़ें होती हैं, जैसे मसालों में कुछ, जैसे इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, और इसके अलावा हो गया अदरक, लहसुन, तो ये कुछ खास चीज़ें हैं, इनकी तासीर गर्म होती है। शहद हो गया, तो ये गर्म तासीर वाली चीज़ें हमको लेना है, ठंडी तासीर वाली चीज़ें कम लेना है। तो यह बेसिक सिद्धांत है। यदि इसका हम पालन करेंगे, इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो हम जल्दी वात रोग से बाहर आ जाएंगे और भी दूसरी बीमारियों से हम बचेंगे। तो हमारे शरीर में जो ये 3 दोष होते हैं, इनका यदि संतुलन रखेंगे, ना तो हमारे शरीर में कफ बढ़ना चाहिए, न पित्त बढ़ना चाहिए, न वात बढ़ना चाहिए, तीनों यदि सम अवस्था में रहेंगे तो कोई भी बीमारियां आएंगी नहीं, कम से कम आएंगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम आएंगी, मतलब इनकी जो आने की संभावना होती है वो न्यूनतम हो जाती, बहुत कम हो जाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि जो हमारी सही दिनचर्या है उस पे रहना चाहिए। जो हमारा खान पान है, उचित खान पान है, सही खान पान है, बैलेंस डाइट है, वह एक बार अपना डाइट चार्ट किसी भी नाड़ी वैद्य से, आयुर्वेदाचार्य से
जरूर समझना चाहिए। आजकल हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट भी इसके आ गए, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और भी डाइट प्लान करने वाले, लेकिन उनको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं होता, खान पान की चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, किसके गुण कैसे हैं, किसकी प्रकृति कैसी, कौन से खाद्य पदार्थों की, उनका ज्ञान नहीं होता, तो कुछ भी चार्ट बना के दे देते हैं। लेकिन यदि सही आयुर्वेदाचार्य, सही आयुर्वेद वैद्य के पास आप जाते हैं तो आपको सही चीज़ ही मिलेगी। तो कोशिश करना चाहिए कि अपनी दिनचर्या, अपनी प्रकृति के हिसाब से नाड़ी परीक्षण करवा करके कफ पित्त वात की प्रकृति क्या है, स्थिति क्या है आपके शरीर में, उसके हिसाब से यदि आप अपनी डाइट चार्ट बनवाएंगे और उसका फॉलो करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी नहीं, और यदि बीमारियां हैं तो वो चली भी जाएंगी। बिल्कुल, जो हमारे खान पान में जो भी हमारे घर में अनाज हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, इन्हीं से हम स्वस्थ हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम बाहर की औषधियाँ लेंगे तभी हो जाएंगे। फिर हमारे आसपास पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं, ये भी सब औषधियाँ हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, सभी में कुछ न कुछ बीमारियों को ठीक करने के गुण होते ही हैं। तो बस आवश्यकता है हमको जानने की। तो थोड़ा सा आसपास का जो हमारा क्षेत्र है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको थोड़ा सा जान लें। हो सकता है कभी हमें बीमार पड़े, कुछ हो, तो यहीं से औषधि मिल जाए और हमें डॉक्टर के पास, वैद्य के पास कहीं जाना नहीं पड़े, तो हम पैसे भी कम खर्च होंगे, हमारे समय भी नहीं लगेगा। तो थोड़ी सी जानकारी रखना है हमें। इसके साथ में वात रोग यदि बढ़ जाता है तो आयुर्वेद में कफ पित्त वात तीनों दोषों को सम करने के लिए एक बहुत अच्छी रामबाण औषधि है, बहुत अच्छी। इसको त्रिफला चूर्ण कहते हैं, और त्रिफला चूर्ण का आप सेवन कर सकते हैं। इससे आपका कफ पित्त वात तीनों बैलेंस होते हैं। साथ में जिन व्यक्तियों का वात बढ़ा हुआ, इनको स्नान करना चाहिए। तो कुछ गर्म प्रकृति की, गर्म तासीर की औषधियाँ होती हैं, इनको उबाल के उसके पानी से स्नान करना चाहिए। जैसे नीम के पानी से आप स्नान कर सकते हैं। और भी कुछ औषधियाँ होती हैं, उसमें अश्वगंधा का पाउडर डाल सकते हैं, सोंठ का पाउडर डाल सकते हैं आप। तो उस पानी को उबाल के गर्म करके हल्के गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। इसके साथ में जिनकी वात प्रकृति होती है तो इनको धूप में अवश्य बैठना चाहिए, धूप लेना चाहिए कम से कम आधे घंटे की, नहीं तो हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर होती जाती हैं धीरे धीरे। तो कभी भी आप स्लिप हुए, गिर गए और ज़रा सा भी थोड़ा सा जोर लगा तो हड्डियाँ टूटने का बिल्कुल खतरा रहता है। तो धूप जरूर लेना है, विटामिन डी हमें लेना है। तो और इसके अलावा मालिश बहुत ज़रूरी है, इसको अभ्यंग बोलते हैं। तो यदि आप तिल के तेल से, और भी दूसरे तेल है, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, तो इनको यदि गर्म करके इसमें लहसुन वगैरह डाल के और मेथी होती है, इसको डाल के यदि तेल उबाल के बना लेते हैं और इससे मालिश करते हैं धीरे धीरे, जो भी अंग आपका प्रभावित है, जहाँ भी जॉइंट्स में पेन है, तो यदि मालिश करेंगे और धूप में बैठेंगे तो धीरे धीरे इन बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें और भी हैं खान पान की, जैसे आप दालचीनी का पानी ले सकते हैं, मतलब पाउडर भी लेके गुनगुना पानी पी लिया तो वह भी बहुत फ़ायदा करता है। और शीतलता वाली चीज़ें जो भी हैं वो कम से कम हमें लेना है। जैसे कुछ लोग ठंडा पानी ले लेते हैं, फ्रिज का पानी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, इनसे थोड़ा सा बचना है। जो नशे की आदतें हैं इनसे बचना है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि शराब का सेवन करते हैं तो बिल्कुल चिल्ड वाटर डाल के, बिल्कुल ठंडा पानी डाल के लेते हैं, धीरे धीरे वात बढ़ता जाता है, रूखापन आता जाता है। रूखापन सबसे पहले स्किन में दिखता है, चेहरों में दिखता है, बालों में दिखता है, बाल जल्दी झड़ना चालू हो जाते हैं। और वात की स्थिति इस बात से देखिए आपकी जो भी बीमारियां होती, वात के रोग, अधिकतर रोग जो वात के होते हैं वो आपके गले से लेकर के नाभि के पास तक होते हैं, ठीक है। अब इनमें अलग अलग होते हैं, जैसे कफ पित्त वात तीन चीजें हैं। तो कफ के जो रोग होंगे तो वो गर्दन से ऊपर जो भी अंग हैं, इनमें कोई भी दोष यदि आ रहे हैं, ये कफ बढ़ने की वजह से है। पित्त के दोष आएंगे गर्दन से नाभि तक पित्त, वात के आएंगे कमर से लेकर नीचे तक। ऐसे अलग अलग तीन भागों में इनको बांटा गया है, तो इनकी पहचान होती है। फिर ऐसी कौन सी उम्र है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको वात रोग ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादातर लोग, जो लोग 50 से 70 के बीच में रहते हैं उनको वात के रोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन आजकल की परिभाषा बदल चुकी है, अब 30 वर्ष 25 वर्ष के लोगों को भी वात के रोग होते हैं।
नहीं तो आज से 20 साल 30 साल पहले हम बुजुर्गों को देखते थे कि हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में, घुटनों में दर्द है, लेकिन अभी 25-25 साल के युवा बोल रहे हैं कि हमारे घुटनों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है। तो ये जो गलत खान पान और हमारी दिनचर्या में बदलाव आया है और जो पाश्चात्य सभ्यता को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को, ये टीवी वगैरह में देख करके बहुत सारी चीज़ें ऐसा कर रहे हैं और नाइट क्लबों में जा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। अब फास्ट फूड में चाइनीज़ आइटम जो आजकल बनते हैं, चाउमीन मंचूरियन वगैरह होते हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल युक्त चीज़ें मिलाई जाती हैं तो जो टेस्ट को तो बढ़ा देते हैं लेकिन आपके कफ पित्त वात तीनों को डिसबैलेंस कर देते हैं। आपका सबसे पहले पित्त बिगड़ता है और वात जो होता है, अधिकतर हमने देखा है, पाया है बहुत सारे मरीजों में कि वात बिगड़ने का पहला जो कारण होता है वो पित्त होता। पहले पित्त आपका बिगड़े तो वात बिगड़ेगा। यदि पित्त अच्छा है तो वात जल्दी बिगड़ता नहीं है। तो जो पेट की खराबी है, कब्ज, एसिडिटी, गैस होती है, ये कई सालों तक बनी रहती है लगातार। आप ध्यान नहीं देते, मतलब उसको इग्नोर करते हैं। शरीर आपका कहता है कि हमें ठीक करिए, हम बीमार हैं, इलाज की डिमांड करता है वो, लेकिन आप लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते जाते हैं। जो भी रीज़न रहते हैं, चाहे समय की कमी हो या पैसे का अभाव हो या लापरवाही कह लें इसको, लेकिन जब इग्नोर करते जाते हैं, साल 2 साल की स्थिति हो जाती तो बात फिर ऊपर आता है। और वैसे भी जो बीमारियां होती हैं वो 6 लेयर में होती हैं, 6 लेयर में होती हैं। तो सबसे पहले जो बीमारियां आती हैं वो शरीर के अंदर आती हैं, फिर धीरे धीरे यदि उनका इलाज नहीं किया गया तो एक लेयर और ऊपर, एक फिर 3rd लेयर, 4th लेयर। एक्चुअल में हमें पता ही चल पाता 3rd या 4th लेयर के बाद। और 6th लेयर जो 6वीं लेयर होती है वो त्वचा होती है, उसके ऊपर बीमारियां आती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जब प्रकोपित हो जाती हैं बीमारियां, दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब आपको फिर असहनीय दर्द होना चालू हो जाता है, नींद नहीं आता है। वात दोष के लोगों में एक और प्रधानता पाई जाती है, ये दुबले होते हैं, इनकी हाइट कम होती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण भी देखने को मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों को कोशिश करना चाहिए कि हमारा कफ पित्त वात तीनों बैलेंस रहे ताकि कोई बीमारियां ना आने पाएँ। तो यदि आपके घर में, परिवार में इस तरह के दोष दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि जो चीज़ें हमने बात करी इनमें से कुछ भी यदि लक्षण दिखते हैं तो ये वात रोगों के हैं। और वात रोगों की औषधियाँ क्या हैं, अब जड़ी बूटियाँ क्या है हमारे आसपास, तो इसमें गिलोय बहुत अच्छी औषधि है। गिलोय के अलावा जो अर्जुन छाल होती है ये भी वात दोषों को कम करती है। साथ में अश्वगंधा का चूर्ण भी उपयोग में लाया जा सकता है। ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं, पुनर्नवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ औषधियाँ हैं, इनका प्रयोग करेंगे तो वात रोग धीरे धीरे कम हो जाएंगे। लेकिन घरेलू जो खान पान की चीज़ें हैं उन्हीं को यदि सही तरीके से करेंगे, जैसे हमारे घरों के आसपास बबूल का एक पेड़ होता है, बबूल देखा होगा, उसकी फलियों का चूर्ण बना के यदि खाते हैं तो भी वात रोग ठीक हो जाते हैं। बहुत अच्छी औषधि है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। आसपास कहीं भी हमें ये पौधा दिख जाए, पेड़ दिख जाए, तो इसकी छाल का भी काढ़ा बना के पिया जा सकता है। इसकी दातून यदि आप करते हैं तो दातून करेंगे तो भी वात रोग कम होगा। दातून करने से कैसे वात रोग कम हो जाएगा? दातून जब हम करते हैं तो उसका जो रस होता है जब हमारे जीभ में जाता है, तो यदि इसको हम निगलते हैं तो 100% फ़ायदा मिलता है। लेकिन यदि नहीं निगलते, हम लोग थूक देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब अंदर वो लार रहती है तो उसके जो टेस्ट होता है वो जो आपको मिलता है, तो टेस्ट बड्स जो हमारे जीभ के अंदर होते हैं वो उसके जो गुण होते हैं, औषधीय गुण, उसको अवशोषित कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि उसको जब निगलोगे तभी उसके गुण आएंगे या दोष आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जीभ पे रखा और उसके गुण दोष सभी आएंगे, जो भी होगा। जैसे कोई भी चीज़, कड़वी चीज़ हम जीभ में रखते हैं तुरंत स्वाद पता चलता है, वैसे जैसे ही स्वाद पता चला ये समझिए कि उसके गुण हमारे अंदर आ गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे तेल के गुण होते हैं। अब मालिश यदि हम करते हैं ऊपर स्थान पे करते हैं, लेकिन उसके गुण जो होते हैं वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होके जो हमारे रोम छिद्र होते हैं उनसे उनके गुण धीरे धीरे अंदर जाते हैं और हमें जोड़ों में दर्द में लाभ मिल जाता है। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वात रोग देखिए बच्चों में कम देखने को मिलता है, महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, पुरुषों में भी कम देखने को मिलता है। महिलाओं में क्यों ज़्यादा देखने को मिलता है वात रोग? क्योंकि
महिलाओं का जो खान पान है वो सही नहीं रहता। महिलाएं सुबह का नाश्ता नहीं कर पाती, घर के कामकाज में लगी रहेंगी, समय नहीं मिल पाएगा। फिर बहुत सारे लोगों को हमने देखा, महिलाओं में जो व्रत रखती हैं जो महिलाएं, उन महिलाओं में भी जोड़ों का दर्द, वात रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वात रोग बढ़ जाता तो इससे नींद भी प्रभावित होती, नींद भी नहीं आती वात रोग बढ़ने से, तो यह भी एक प्रमुख कारण है। फिर अब नींद नहीं आएगी तो आपका बीपी डिस्टर्ब होगा, शुगर होगा, ऐसी बहुत सारी बीमारी, लगभग 80 प्रकार के रोग हो जाते हैं वात रोग से। तो महिलाओं में ये चीज़ होती कि देर से खाना खाना, अब देर से जब खाना खाएंगे तो शरीर में पित्त बनेगा, पित्त बन के और बढ़ता जाएगा, बढ़ता, खाली पेट में पित्त बढ़ता है, तो जब पित्त बढ़ेगा तो धीरे 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 ये वात को भी प्रकोपित कर देता है और वात दोष भी बढ़ना चालू हो जाते हैं। इसलिए महिलाओं में, ज़्यादातर महिलाओं में ये वात दोष देखने को मिलते हैं। और महिलाएं काम की वजह से, ज़्यादा काम की वजह से घर से बाहर भी नहीं निकल पाती, काम करते करते सुबह से दोपहर हो गई पता ही नहीं चला, उसके बाद खाना पीना खाया, आराम कर लिया, ये दिनचर्या होती है। तो जो सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती उसकी वजह से भी वात रोग थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ये सब रोगों की जानकारी आपको मिल गई वात दोष की। आप में से किसी को भी यदि ऐसे दोष हैं, आपने ये सब कर लिया और आराम नहीं मिल रहा, तो हमारे महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान पे जो स्क्रीन पे नंबर है, इस पे भी संपर्क करके निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सेहत से जुड़ी ऐसी ही कुछ आयुर्वेदिक इलाज लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।